एक बार क्या हुआ, एक आदमी रास्ते से जा रहा था। उसने एक बहुत बड़ा पत्थर देखा, बहुत बड़ी चट्टान देखी। उस चट्टान को देखने के बाद जिसकी खेत में वो चट्टान थी, उसने उस खेत के मालिक से जाकर के बात की और उससे निवेदन किया कि भैया ये चट्टान हमें मिल जाएगी क्या। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हम तो कब से चाहते हैं कि ये मेरी खेत से हट जाए, हमारी खेत खाली हो जाए ताकि हम इसमें और अच्छे से खेती कर सकें। आप पैसा भी लेंगे तो भी मैं कहूंगा कि आप ये चट्टान ले जाइए। उस आदमी ने चट्टान खरीद ली, उठा करके जैसे तैसे अपने घर ले गया। 6 महीने बाद उसने खेत के मालिक को अपने घर बुलाया। उसके आंगन में एक बहुत बड़ी, बहुत सुंदर मूर्ति रखी थी। तो उस किसान ने कहा, जिसका खेत था, उसने कहा कि भाई इतनी सुंदर मूर्ति आपको कहां से मिली, बताइए, हम भी खरीदेंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये आपके खेत में से मिली। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भैया हमारा खेत और उसमें इतनी सुंदर मूर्ति, ये बात तो हमें पता ही नहीं थी, आपको कहां से मिली, आप झूठ बोल रहे हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। ये उसी चट्टान की मूर्ति है जिस चट्टान को आपके खेत में हमने देखा था और उसको अपने घर ला करके हमने छैनी से, हथौड़ी से उसको थोड़ा सुंदर बना करके प्रतिमा बना दी। तब उस व्यक्ति ने कहा कि ये तो बहुत मूल्यवान हो गई। इस बात से उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस चट्टान को देख करके मैं बोझ समझता था कि इसको हटा दिया जाए, ये परेशान कर रहा है, उसी चट्टान से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती है। तो साथियों, अगर एक चट्टान से मूर्ति बन सकती है, एक पत्थर से प्रतिमा बन सकती है, तो हम सब जितने यहां बैठे हुए हैं, हम सब भी क्या से क्या बन सकते हैं। कोई इसमें अपने जीवन को बेकार भी कर सकता है और कोई अपने जीवन को बहुत शानदार बना सकता है। जितनी यहां बहनें बैठी हुई हैं, इनमें से कोई तो व्यर्थ जीवन गंवा दे, पर कोई हमारे देश की रानी लक्ष्मीबाई, सीता, सावित्री जैसी भी बन सकती है और वो महान स्त्री बनकर, महान नारी बनकर अपने माता पिता और अपने राष्ट्र का नाम रोशन कर सकती है। ये संभावना सबके भीतर है। उस संभावना को जागृत करने की आवश्यकता है और उस संभावना को जगाने के लिए इस पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे उत्तम और जो सबसे श्रेष्ठतम माध्यम है, वो माध्यम है साथियों गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र में इतनी शक्ति है कि वो सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी महान बना देता है, तुच्छ व्यक्ति को भी श्रेष्ठ बना दे, ऐसी शक्ति गायत्री मंत्र में है। आपने बिजली की ताकत देखी होगी। जब बिजली का तार जुड़ जाता है तो अपने आप बल्ब जलने लगता है और उस बल्ब के जलने से पूरा कमरा प्रकाशित हो जाता है। उसी प्रकार जब जीवन में गायत्री मंत्र के बोलने से ऊर्जा उत्पन्न होती है तो हमारा जीवन भी उस बल्ब की तरह प्रकाशित हो जाता है और प्रकाशित होकर के फिर वो बल्ब केवल स्वयं प्रकाशित नहीं होता, बल्कि पूरे क्षेत्र को और पूरे स्थान को प्रकाशित कर देता है। इसलिए हम सभी ऐसे गायत्री मंत्र का आइए एक साथ उच्चारण करें और साथ साथ उच्चारण इसी भाव के साथ कि हे परमात्मा, हमें भी वो शक्ति, वो ऊर्जा मिले कि हम अपने भीतर की संभावनाओं को साकार कर सकें, अपने भीतर की संभावनाओं को जगा सकें और अपने भीतर की अच्छाइयों को, अपने भीतर के सद्गुणों को जागृत कर सकें। सब नेत्र बंद कर लीजिए और भावपूर्वक हमारे साथ साथ गायत्री मंत्र बोलने की कृपा करें। कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, नेत्र बंद, गायत्री मंत्र साथ साथ। ओ
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में कमला बालिका इंटर कॉलेज के इस पवित्र प्रांगण में हमारे बगल में हमारे साथ विराजमान इस विद्यालय की प्रधानाचार्य और यहाँ के जितने भी अध्यापक गण हैं एवं अध्यापिकाएं, हमारे साथ मंच पर विराजमान गायत्री परिवार के वरिष्ठ कार्यकर्ता आदरणीय घनश्याम बाबूजी, हमारे भैया बगल में बैठे हैं दिया काशी का नेतृत्व करने वाले आदरणीय धनंजय भाई साहब, सावित्री माता जी और हमारे सामने उपस्थित इस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाली सभी हमारी प्यारी बहनों, आप सबके हृदय में विराजमान ईश्वर को प्रणाम करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करेंगे। साथियों, ये इस धरती का सौभाग्य है जिसके नाते गायत्री परिवार के द्वारा समय समय पर कुछ न कुछ कार्यक्रम इस विद्यालय में आयोजित होते ही रहे हैं और इसी क्रम में आज हमारा भी सौभाग्य है कि आपके विद्यालय में आने का अवसर मिला है और आपके बीच परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के कुछ विशेष आध्यात्मिक संदेश हम आपको प्रदान करने के लिए आए हैं। जितनी भी बहनें बैठी हैं, मैं उन सब से एक प्रार्थना ये करूं कि हम लोगों को पता नहीं होता, लेकिन हम जिस वातावरण में रहते हैं बच्चों, उस वातावरण का प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है। जैसे काजल की कोठरी में घुस जाने पर कितना भी प्रयास किया जाए उसके कालिक से बचा नहीं जा सकता, उसी प्रकार हम जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता ही पड़ता है। हम विद्यालय में हैं तो यहाँ के अनुशासन का वातावरण हमारे ऊपर असर करेगा। हम विद्यालय से बाहर चले जाएं, बाजार में चले जाएं तो बाजार का वातावरण दूसरा होगा। हम किसी शादी में चले जाएं, वहां का वातावरण दूसरा होगा। हम किसी मंदिर में चले जाएं, वहां का वातावरण दूसरा होगा। हम किसी अस्पताल में चले जाएं, वहां का वातावरण दूसरा होगा। हर जगह का वातावरण अलग अलग है। वातावरण आप समझ सकते हैं, वातावरण दिखाई नहीं देता लेकिन उसको अनुभव किया जा सकता है। हमारे चारों तरफ वो सूक्ष्म तरंगे ही वातावरण बन जाती हैं। जैसे जब आप अस्पताल में, कौन कौन गया हाथ उठाओ जरा, सब लोग गए हैं, सब बीमारी हैं, हाथ नीचे करिए। जब आप अस्पताल में जाएंगे तो वहां दवाइयों की दुर्गंध, रोगियों के परिवार के दुखी मन, डॉक्टर और नर्स, चारों ओर जो गंदगी है, चारों ओर लोगों का मन दुखी है अपने परिवारजनों को लेकर के, तो वहां का वातावरण बच्चों बहुत दुखी वाला वातावरण होता है। वहां किसी को नाचने गाने का मन नहीं करेगा। जब आप किसी मंदिर में चले जाइए, वहां की घंटियां बज रही हो, शंख बज रहा हो और वहां मंदिर में भगवान की आरती हो रही हो, तो वहां गाली गलौज करने का मन नहीं करेगा। लेकिन जब आप बाजार में चले जाइए और बगल में पानी पूरी का ठेला लगा हो और आपकी सहेलियां आ जाएं तो आपको हंसी मजाक करने का मन करेगा। लेकिन मंदिर में वो नहीं होगा, विद्यालय में वो नहीं होगा। कारण केवल इतना है कि हर स्थान का अपना एक वातावरण होता है। उस वातावरण का प्रभाव हमारे मन पे, हमारी बुद्धि पे, हमारे मस्तिष्क पे पड़ता है। और ये बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ी विडंबना है कि आज हमारे आसपास का सारे जगह का वातावरण बहुत विषाक्त हो गया है, बहुत बेकार हो गया है। पूरे वातावरण में बड़ी विचित्र विचित्र चीजें फैलती चली जा रही है। एक समय हुआ करता था जब चारों ओर सात्विक वातावरण था,
पर आज का वातावरण बड़ा भयावह है। आज के वातावरण में बड़ी विडंबनाएं हैं। आज आपको गालियां सिखानी नहीं पड़ेंगी, गायत्री मंत्र सिखाना पड़ेगा, लेकिन गाली देना किसी को नहीं सिखाना पड़ता। आप बताओ, आपको स्कूल में किसी ने गाली सिखाई? आपको घर में किसी ने गाली देना सिखाया? आपके किसी रिश्तेदार ने आपको कोचिंग क्लास दी गाली देने के लिए? लेकिन गाली देना सबको आता है ना, हर आदमी गाली देना जानता है। कैसे सीख गया? बच्चों, वातावरण के प्रभाव से। झगड़ा करने की ट्रेनिंग किसी ने दी आपको? क्या आपके विद्यालय में कोई ऐसा एनुअल फंक्शन हुआ जिसमें झगड़ा कराने का कंपटीशन होता हो कि कौन बढ़िया झगड़ा करेगा उसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा? कोई कंपटीशन नहीं हुआ, कोई ट्रेनिंग नहीं हुई। घर में किसी ने आपको ट्रेनिंग दी झगड़ा करने की, लेकिन आता सबको है। हर व्यक्ति अभी हम करा दें तो एक से एक झगड़ालू लोग खड़े हो जाएंगे, कार्यक्रम चालू हो जाएगा। ये सिखाया नहीं गया, लेकिन फिर भी हमें आ गया। कहां से आया? किसने बताया? कहां मिल गया ये? अगर इस पर विचार करें तब ये बात समझ में आएगी कि ये कहीं ना कहीं वातावरण का असर था। कोई झगड़ा कर रहा था, उसके झगड़ा करने के नाते वहां के वातावरण में झगड़ालू वाइब्रेशन पैदा हुआ और वो धीरे धीरे हमारे भीतर आता चला गया। गुस्सा करना किसी ने सिखाया आपको? नहीं। झूठ बोलना सिखाया किसी ने? नहीं। लेकिन आ गया कि नहीं? सबको आता है। हर आदमी अच्छे से अच्छा झूठ बोल लेता है। ये सिखाना नहीं पड़ता। ईमानदारी सिखानी पड़ती है, सच बोलने के लिए बार बार कहना पड़ता है। लेकिन बच्चों, जो चीजें बिना सिखाए आ गई, बिना बताए आ गई और बिना प्रयास के आ गई, वो क्यों आ गई? वातावरण के प्रभाव से, गलत संगत में पड़ने से। बात समझ में आ रही है? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसे हमें बताया नहीं गया, लेकिन फिर भी हम जान गए। और आगे आने वाले समय में जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे हमें बहुत सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी इस प्रकार के वातावरण में रहने के नाते। कुछ अच्छी चीजों को बार बार सिखाना पड़ेगा, लेकिन बुरी चीजों को सिखाना नहीं पड़ता। बुरी चीजें एक तो वातावरण के प्रभाव से आ जाती हैं, दूसरा हमारे दोस्तों के कारण आ जाती हैं। यदि हमारा भाग्य अच्छा है तो हमारे मित्र, हमारी सहेलियां अच्छी होंगी तो हमें अच्छी चीजें मिलेंगी, और यदि बुरी सहेलियां हैं, बुरे दोस्त हैं, तो हमारे जीवन में बुरी चीजें आ जाएंगी। तो एक तो दोस्तों के नाते हम गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, एक वातावरण के दुष्प्रभाव के नाते गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। दूसरा साथियों, आज समाज में ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो हमें गलत रास्ते की ओर ले जाते हैं। हमारा मोबाइल है, हमारा टेलीविजन है, हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, ये सब हमें गलत रास्ते की ओर ले जा रहे हैं। आप किसी भी जगह पर चले जाइए, वहां हमारी बहन बेटियों को एक उपकरण के रूप में दर्शाया जाता है। उपकरण मतलब समझते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में उनका उपयोग किया जा रहा है। कोई भी आप प्रचार उठा करके देख लीजिए। टीवी कौन कौन देखता है? हाथ उठाओ जरा। सब लोग देखते हैं, हाथ नीचे करिए। पर आपने टीवी में एक चीज देखी है? टीवी में एक ऐसा प्रचार आ जाएगा, कौन सा? कि एक लड़के ने कोलगेट मंजन किया, उसका दांत चमकने लगा और सारी लड़कियां उसके पीछे भागने लगी। बोलो भाई, इस प्रचार का क्या मतलब निकला? क्या हमारे देश की, हमारे गांव की बहन बेटियां इतनी मूर्ख हैं कि दांत के चमकने से उस आदमी के पीछे पड़ जाएंगी? कल्पना करके देखो जरा। एक और प्रचार आपने देखा होगा जिसमें परफ्यूम का प्रचार किया जाता है। परफ्यूम का डब्बा खुला, लड़की ने या लड़के ने छिड़का, कुत्तों की तरह सब उसके पीछे भागने लगे। ये क्या है? ये चीजें ही गलत परोसी जा रही हैं हमारे समाज में, टेलीविजन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो ये वातावरण का दुष्प्रभाव हुआ कि नहीं हुआ? अब हम लोग वहां देख करके क्या करेंगे? वैसा ही परफ्यूम खरीदने की कोशिश करेंगे, वैसा ही मंजन खरीदने की कोशिश करेंगे। फिर आपने टेलीविजन में देखा होगा बहुत सारे ड्रेस आने लगे हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं हमारे मोबाइल में जिसमें हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में डमी की फोटो देखी, डमी पर बहुत अच्छा सूट सलवार कपड़ा पहना करके टांग दिया गया।
डमी का शरीर तो बदलता नहीं है ना। देखा है आपने, जिस पुतले पर कपड़ा पहना देते हैं उसका शरीर तो नहीं बदलता, पर हमारा तो शरीर बदलता है। कभी हम दुबले हो जाएंगे, कभी हम मोटे हो जाएंगे। वो कपड़ा उसके शरीर पे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि उसके लिए बिल्कुल फिट था, पर जब वो खरीद करके आया तो पता चला कि 3 नंबर की बजाय 4 नंबर का आ गया। अब वो अच्छा नहीं लगा। आप रिटर्न कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, पैसे की बर्बादी, समय की बर्बादी, दिमाग की बर्बादी, एनर्जी की बर्बादी। ये क्या है बच्चों? वातावरण का दुष्प्रभाव है। आपने कोई मूवी देख ली, उसमें ड्रेस सेंस दूसरा है, हेयर स्टाइल दूसरी है, तमाम तरह के मेकअप किए जा रहे हैं। इन सब का प्रभाव ये पड़ता है कि आदमी नकल करते 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 अपने जीवन के समय को, अपनी ऊर्जा को, अपने पैसे को बर्बाद करता चला जाता है। उसको मिलता कुछ नहीं है, रत्ती भर भी नहीं मिलता। आज सोशल मीडिया का जमाना है। आप फेसबुक पे 1000, 2000, 3000 फ्रेंड्स बना लीजिए, पर आप अपने दिल पे हाथ रख करके पूछिए अपने आप से कि आपको आपके घर में बुखार हो जाए तो दवा देने कोई फेसबुक का फ्रेंड आएगा? कोई उपाय करने आएगा? चैटिंग में सब कुछ डालेंगे कि खाना खाया कि नहीं खाया, अब उठे कि नहीं उठे, स्कूल गए कि नहीं गए, सारी बात कर लेंगे बच्चों। पर जब आपके ऊपर मुसीबत आएगी तो आपका वो सोशल मीडिया का दोस्त किसी काम आने वाला नहीं है। काम कौन आएगा? परिवार वाले आएंगे। काम कौन आएगा? माँ बाप आएंगे। पर कितनी बड़ी विडंबना और वातावरण का कैसा गजब का दुष्प्रभाव है कि जो हमारे काम आएंगे वो माता पिता हमें बुरे लगने लगते हैं और फेसबुक के फ्रेंड हमें बहुत अच्छे लगने लगते हैं। हम लोग फेसबुक पे जब फोटोज देखते हैं तो बहुत एक्साइटमेंट होती है, यार ये तो गजब, कितना सुंदर मेकअप किया, कितना सुंदर तैयार होकर के आया। पर आपको उसकी सच्चाई पता है? सच्चाई ये है कि जब वो सज धज करके तैयार हुआ या हुई फोटो खिंचाने के लिए तो उसने खींचे होंगे लगभग 70 फोटो, और 70 में से 7 सेलेक्ट किया होगा फेसबुक पे डालने के लिए। उस 7 में से कोई 1 या 2 फोटो उसे अच्छी लगी होगी, अपलोड करके बाकी डिलीट कर दिया। जो बेस्ट से भी बेस्ट थी वो आपके सामने परोस दी। क्या फेसबुक पे किसी ने रोते हुए फोटो डाली? क्या किसी ने झगड़ा करते हुए फोटो डाली? क्या किसी ने सवेरे उठ करके आंख में कीचड़, नाक में कीचड़ लगा करके फोटो डाली? तो क्या सवेरे कोई उठता नहीं होगा? क्या किसी की आंख में कीचड़ नहीं आता होगा? बातें हो सकता है थोड़ी अजीब लग रही हो आपको, पर मेरा कहने का मतलब यह है कि दुनिया केवल वही दिखाती है जो अच्छा है, वो नहीं दिखाती बच्चों दुनिया जो बुरा है। हर घर में हर बेटियों को डांट पड़ती होगी ना, हर बेटियों को गाली सुनना पड़ता होगा। तो क्या आप गाली सुनते हुए, डांट सुनते हुए किसी ने फेसबुक पे लगाया? नहीं लगाया। पर मेले में घूमते हुए, शॉपिंग करते हुए, फैशन करते हुए सबने लगाया, और हमने केवल उसी को देख करके अपने आप को बेकार कर लिया। हम उससे तुलना करने लगे, हम सच्चाई से परिचित हो नहीं पाए और हम भटक गए। ये क्यों हो रहा है बच्चों? वातावरण के प्रभाव के नाते ऐसा हो रहा है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए, इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इससे बचने के लिए हमें कुछ तो करने की आवश्यकता है। बिल्कुल वही करने की आवश्यकता है जो हमने अपनी बात प्रारंभ करने से पहले आपको एक कहानी सुनाई थी। याद है वो कहानी? किसको किसको याद है? हाथ उठाओ जरा, हाथ नीचे करो। बाकी लोग भूल गए? अच्छा, जिसको याद नहीं है वो हाथ उठाइए। पहली कहानी याद नहीं है आप लोगों को? मैं याद दिला दूं। इतना ही तो बताया था कि एक खेत में चट्टान मिली, चट्टान को एक आदमी उठाकर ले गया अपने कमरे में और ले जाकर के उसने चट्टान से सुंदर सी मूर्ति बना दी। पता है उस किसान ने पूछा कि भैया तुमने इसमें क्या जोड़ दिया, तुमने इसमें क्या जोड़ दिया कि ये मूर्ति बन गई? उस आदमी ने कहा कि हमने कुछ जोड़ा नहीं है, इसमें जो अनावश्यक था, जो बेकार था, उसको काट करके हटा दिया, बस वो मूर्ति बन गई। हम लोगों के भी जीवन में वातावरण की वजह से, परिवार की वजह से, समाज की वजह से, विद्यालय की वजह से, अपने दोस्तों की वजह से, अपने रहन सहन की वजह से बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में आकर के जुड़ जाती हैं, जिसे हमें किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने बताया नहीं। गुस्सा करना किसी ने सिखाया नहीं पर हमको आता है, गाली देना किसी ने सिखाया नहीं पर हमें आता है, झूठ बोलना किसी ने सिखाया नहीं पर हमें आता है।
आता है कि नहीं आता? क्रोध करना आता है, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब सिखाया नहीं गया बच्चों, अपने आप आ गया। और ये आया क्यों? वातावरण की वजह से। इससे बचने की आवश्यकता है। इससे बच करके अपने आप को उसी चट्टान से बनी हुई प्रतिमा की तरह सुंदर बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे। एक, पूज्य गुरुदेव ने बताया, एक काम कि हमें अपना निरीक्षण करना पड़ेगा, अपने आप को पहचानने, अपने आप को जानने, अपने आप को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्यों? ये जानना पड़ेगा कि कौन सी बुराई हमारे भीतर आ गई और कौन सी अच्छाई हमारे भीतर से चली गई। ये जानने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। और जब ये पता चल जाए कि हमारे अंदर ये बुराई है, तो उस बुराई को छोड़ने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। बस यही दो काम आपको करने हैं। पहला, अपनी बुराइयों को खोजना, और दूसरा, अपने बुराइयों को छोड़ने का प्रयास करना। पहले कार्य को कहते हैं साथियों चिंतन, दूसरे कार्य को कहते हैं मनन। पहले को क्या कहते हैं? थोड़ा जोर से बोलो, क्या कहते हैं? दूसरे को क्या कहते हैं? तो पहला हो गया बच्चों चिंतन, और दूसरा हो गया मनन। चिंतन में क्या करना है? अपनी परीक्षा लेनी है, अपने आप को चेक करना है, अपने आप को जांचना है, ये पता करना है कि कहीं मेरे अंदर फिजूल का फैशन तो नहीं आ गया दूसरे लड़कियों को देख करके, कहीं मेरे अंदर क्रोध तो नहीं बढ़ता जा रहा है, कहीं मेरे मुंह से गालियां तो ज्यादा नहीं निकल रही हैं, कहीं मैं दूसरों को देख करके अधिक पैसे तो नहीं खर्च कर रही हूं, कहीं मैं अपने माँ बाप के आज्ञा का पालन तो, उनका विरोध तो नहीं कर रही, कहीं मेरे मन में टीचर्स के प्रति कोई दुर्व्यवहार तो नहीं आ गया। ये अपने आप को जांचना पड़ेगा, ये अपने आप को चेक करना पड़ेगा। दूसरा, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं चिंतन। क्या कहते हैं बच्चों? जोर से बोलो। ये प्रक्रिया है चिंतन। दूसरा है मनन। अब जान लिया कि जो बुराई आ गई है, उस बुराई को छोड़ने की कोशिश करना, उसकी योजना बनाना कि हम क्या करें कि इस बुराई से बचें, हम क्या करें कि इससे हमें मुक्ति मिल जाए। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बस यही दो चीज यदि आपके जीवन में आ गई तो बात बन जाएगी। फिर आपके जीवन में से सारी बुराइयां धीरे 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 निकलती चली जाएंगी और आपके भीतर अच्छाइयां बढ़ती चली जाएंगी। फिर आप अपना ही नहीं, अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने देश का नाम रोशन करते चले जाएंगे। क्योंकि आज जिन बेटियों ने, जिन बहनों ने अपने आप को आगे बढ़ाया है, वो केवल और केवल इसलिए क्योंकि उनने अपने भीतर के बुराइयों को मिटाया है और अपने भीतर की अच्छाइयों को बढ़ाया है। बात समझ में आ रही है ना? किसको किसको समझ में आई? हाथ उठाओ जरा, हाथ नीचे करो। जिसको ज्यादा समझ में आई वो दोनों हाथ उठाइए। ओ, ज्यादा केवल आगे वाले बच्चों को समझ में आ रहा है, जो बहुत ज्यादा छोटे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। बाकी जो ध्यान से सुन रहे हैं उनको नहीं समझ में आया। बच्चों, जिसको और ज्यादा समझ में आया वो पैर भी उठा दो। चलो हाथ नीचे करो, मुंह बंद एकदम, आवाज नहीं आनी चाहिए, किसी का दांत दिखना नहीं चाहिए बच्चों, शांति एकदम। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि हमें ये दो चीज सीखनी है। इस दो चीज को सीखने का तरीका अब हम आपको बताने जा रहे हैं। किसको किसको जानना है? हाथ उठाओ जरा। सबको जानना है? ठीक है। आपके मन में एक प्रश्न और आ सकता है कि ये समस्या वातावरण की वजह से है, तो आप हमें क्यों प्रवचन दे रहे हैं? जाइए वातावरण ठीक करिए। वातावरण को ठीक नहीं किया जा सकता, किया तो जा सकता है, पर वातावरण साथियों बनता कैसे है? व्यक्ति से ही वातावरण बनता है। जिस जगह पर जैसे लोग रहेंगे वहां का वातावरण वैसा बनता चला जाएगा। अच्छे लोग एक साथ एक जगह पर रहें तो
तो वहां का वातावरण अच्छा बनता चला जाएगा, और बुरे लोग अगर एक साथ रहें तो वहां का वातावरण बुरा बनता चला जाएगा, अपने आप बुरा बनता चला जाएगा। तो वातावरण को बनाने और बिगाड़ने का माध्यम कोई और नहीं है, हम ही हैं, और हमें अपने भीतर परिवर्तन लाना पड़ेगा ताकि हम अपने भीतर की कमियों को, अपने भीतर के दोष को, अपने भीतर के दुर्गुणों को मिटा सकें और अपने आप को ठीक कर सकें। कमियां सबके अंदर होती हैं, ऐसा कोई कह नहीं सकता कि साहब हमारे भीतर कोई बुराई नहीं है। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है साथियों, वैसे वैसे बुराइयां बढ़ती जाती हैं। हमने तो बहुत सारे बेटियों को, बहुत सारी बहनों को नशा करते भी देखा है। वो इतना, आप लोग तो ग्रामीण क्षेत्र के हैं और बहुत अच्छे विद्यालय में शिक्षा दीक्षा हो रही है, अच्छे परिवार से हैं, पर हमने महानगरों में जब हम लोग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते थे लखनऊ में, तो वहां हमने बहुत सारी बेटियों को नशा करते देखा है, सिगरेट पीते देखा है। क्यों? उस समय उनको नहीं पता था कि उनके भीतर बुराइयां आ रही हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती हैं वैसे वैसे उनमें बुराइयां बढ़ती जाती हैं। हम आपको एक ऐसा सूत्र देकर के जा रहे हैं कि आपको जीवन भर कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई बुराई आपको छू सकती है। बताओ, एक बात बताना, पूरे दुनिया के कांटे साफ करना आसान है कि पैर में जूता पहनना आसान है? बारिश को बंद करना आसान है कि अपने ऊपर छाता लगाना आसान है? गर्मी को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन कमरे में एसी और कूलर लगाकर गर्मी से बचा जा सकता है। ठंडी को भगाया नहीं जा सकता, पर गर्म कपड़े पहनकर ठंडी से बचा जा सकता है। उसी प्रकार समाज की बुराइयों को हमारे भीतर सामर्थ्य नहीं है कि हम हटा सकें, बटा सकें, लेकिन हम अपने आप को तो बचा सकते हैं। और उसके लिए आपको दो काम करने हैं, पहला चिंतन और दूसरा मनन। चिंतन में अपनी परीक्षा करना और मनन में अपने भीतर की कमियों को दूर करने के लिए प्रयास करना। बस यही दो काम आपको करने हैं। चिंतन आप कब करेंगे और मनन आप कब करेंगे, आप बस इतना समझ लीजिए। चिंतन आपको करना है रात में सोने से पहले। कब करना है? रात में कौन कौन सोता है? हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो। रात में सब लोग सोते हैं, तो आपको चिंतन करना है सोने से पहले, और मनन कब करना है? जगने के बाद। यही दो समय आपको बहुत ईमानदारी से अपने जीवन में निभाने हैं। सोने से पहले जब आप बिस्तर पर जाएं तो आपको नींद तुरंत तो आती नहीं होगी, थोड़ी देर बिस्तर पर लेटेंगे, चद्दर ओढ़ेंगे, करवट बदलेंगे, कुछ लोग मोबाइल चलाएंगे, कुछ लोग बातचीत करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे नींद आएगी। अब आज से आपको क्या करना है कि जब आप सोने के लिए बिस्तर पे जाएंगे तो बिस्तर पर जाने के बाद आप लेटिएगा मत। बिस्तर पर जाकर के आप बैठिए, पालथी मार करके, आंख बंद करके, कमर सीधी करके, और बैठने के बाद पूरे दिन को आप ध्यान से सोचिए कि सवेरे जगने के बाद आपने क्या किया, किससे मिले, किसके पास गए, कितनी बातचीत की, किसको दिया, किससे लिया, कहां कहां आपने कौन कौन सा कार्य किया। तब आपको तुरंत याद आ जाएगा कि आज हमने सुबह से लेकर शाम तक सब काम अच्छे किए। अगर कुछ काम गलत किया है तो केवल और केवल वो आपको तुरंत याद आ जाएगा। और जैसे ही याद आ जाएगा बच्चों, वैसे ही आप सतर्क हो जाइए। आप एक बात जान लेना, आप अगर कुछ गलत कर रहे हैं, ये बात किसी और को पता हो या ना हो, लेकिन आपको तो पता होगी ना। ऐसा तो है नहीं कि आप अपने आप से भी छुपा लेंगे। आप चोरी करेंगे तो भले पूरी दुनिया को न पता चले, पर आपने की है तो आपको तो पता चलेगा। आपने झूठ बोला है तो भले सबको पता चले या ना चले, पर आपने झूठ बोला तो आपको तो पता चलेगा। आपकी अंतरात्मा तो जानती है ना कि हमने सही किया कि गलत किया। क्यों? आपसे तो नहीं छुपेगा। तो जब आप सोचेंगे रात में, तब आपको पता चल जाएगा कि आज आपने दिन भर अच्छा किया है या दिन भर बुरा किया है।
उसके लिए हम आपको एक चीज लेकर के आए हैं और वो हम दे करके जाएंगे। हमारे पास साथियों एक यहां पर ये है पुस्तक, ये है गायत्री मंत्र लेखन, पर इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज हमने दी है और वो दी है साथियों ये। इसका आप पहला पेज खोलेंगे तो इसमें है जीवन विद्या चार्ट। क्या है? इसी के आधार पर आपको अपना मूल्यांकन करना है, आपको अपने भीतर चिंतन करना है और चिंतन की शुरुआत होती है यहां लिखी हुई बातों से। हमने यहां पर उन बातों को इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, जिसको जैसे समझने में सुविधा हो आप उसको समझ सकते हैं। यहां पर बिंदुवार करके हमने एक एक चीजें यहां पर दी हैं। यह हमारे गायत्री परिवार के द्वारा तैयार किया गया है ताकि जितने भी हमारे छात्र हैं, जितनी भी छात्राएं हैं, उन सबको चिंतन करने के लिए एक माध्यम मिल सके। आप यहां देखेंगे सबसे पहले यहां पर लिखा है कि प्रातः सूर्योदय के पहले हम उठे कि नहीं उठे। क्या पहला बिंदु है? सूर्योदय से पहले हम उठे कि नहीं उठे। बहुत से बच्चे बहुत देर तक सोते हैं, बहुत से बच्चे सूर्योदय के बाद तक सोते हैं। डेली भले उठ जाएं स्कूल के नाते, पर रविवार को बहुत देर तक सोते हैं। तो पहला मूल्यांकन ये करना है कि हम सूर्योदय से पहले जगने का प्रयास करेंगे। बच्चों आज आप जग जाएंगे, मुझे पता है कि कोई भी बच्चा यहां बैठा है वो देर तक नहीं सोता होगा, लेकिन मुझे डर उस दिन का है जिस दिन आप लोग इंटर कॉलेज से बाहर निकलेंगे और जब आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएंगे। हमने हाई स्कूल के बाद ही बच्चों को देखा है कि वो देर रात तक पढ़ते हैं, पर वो सवेरे देर से उठते हैं। उनसे कहा जाएगा तो वो यही कहेंगे कि भाई बहुत देर रात तक हमने तैयारी की है, इसलिए सवेरे थोड़ा देर से उठेंगे। हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं थी। रात में कौन जगता है? रात में निशाचर जगते हैं। जो मेहनती होता है, जो ईमानदार होता है, वो रात में नहीं जगता। चोर रात में जगता है कि दिन में जगता है? चोरी रात में करता है कि दिन में? अच्छे काम हमेशा दिन में होते हैं, रात में नहीं होते। तो हम लोगों के समाज में, हम लोगों के भीतर एक परंपरा ये पैदा हो गई, पता नहीं कहां से, कि रात में हम लोग पढ़ेंगे। जब सब लोग सो जाएंगे तब बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं। फिर वो 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक पढ़ते हैं। और यहाँ जितने भी अध्यापक बैठे हैं, और बच्चों आप अपने माँ बाप से भी जाके पूछना कि वो लोग कब पढ़ते थे, आपको एक ही जवाब मिलेगा कि रात में वो लोग जल्दी सोते थे और उनके पढ़ने का समय सवेरे 3 बजे 4 बजे प्रारंभ होता था। वो रात में जग के नहीं पढ़ते थे। आज आप छोटी क्लास में हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप जल्दी सोते होंगे, जल्दी जगते होंगे। लेकिन आज से 2-4 साल बाद शायद हमारी आपसे मुलाकात न हो, या ये बात कोई आपको न बतावे जो आज मैं आपको बता रहा हूं। तो आप अभी से सावधान रहना कि कभी भी रात में 10 बजे के बाद जगना मत, कभी भी। इसलिए साथियों, क्योंकि शरीर विज्ञान भी ये कहता है कि 10 बजे के बाद हमारे शरीर में ऐसे हार्मोन्स क्रिएट होते हैं जिसकी वजह से हमें नींद आती है। और 10 से 11 के बीच में ही या उसके पहले जो सो गया वो गहरी नींद सोता है, और जो उसके बाद सोता है उसको गहरी नींद नहीं आती। वो सो तो जाएगा लेकिन उसको सपने आएंगे, बहुत सारी उल्टी सीधी बातें, पूरी रात भर दिमाग उसका व्यस्त रहेगा। आपको प्रयोग करना हो तो आप देख लेना, 9:30 बजे 10 बजे तक जो बच्चे सो जाते हैं उनकी नींद बहुत अच्छी होती है। और बच्चों, कभी भी पढ़ने वाले बच्चों को 4 बजे के बाद नहीं सोना चाहिए। चलो 4 बजे बहुत जल्दी आपको लगे तो 5 बजे के बाद तो किसी भी बच्चे को सोना कभी नहीं चाहिए। पूछो क्यों? इसलिए कि हमारे भीतर एक विशेष प्रकार का हार्मोन्स पैदा होता है जो हमें एनर्जी देता है, जो हमारी स्मरण शक्ति को मजबूत करता है। और स्मरण शक्ति को मजबूत करने के हार्मोन्स
ब्रह्म मुहूर्त में 4-5 बजे ही हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। उस समय यदि हम सोते रह गए तो हमारी कंसंट्रेशन पावर, हमारे मस्तिष्क की क्षमता धीरे धीरे घटती चली जाएगी और रात में व्यक्ति दिन भर का काम करके थका रहता है, परेशान रहता है, तनाव में रहता है। उस समय पढ़ने का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। आप प्रयोग करना कि रात में आप एक चैप्टर याद करके देखना और उसी चैप्टर को आप सवेरे भोर में उठ करके याद करना। आपको रात में याद करने में 1 घंटे लगेगा और भोर में आप याद करेंगे तो आपको आधे घंटे में वो अध्याय याद हो जाएगा। ये हमने एक्सपेरिमेंट किया है, तब मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए बच्चों, इस जीवन विद्या चार्ट में आप देखेंगे तो यहां है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में जगे कि नहीं। यदि आप जगे तो आप उसको यस का निशान लगाना और नहीं जगे तो क्रॉस का निशान लगाना और अगले दिन आप दोबारा वो गलती मत करना। ये आपको करने की आवश्यकता है। स्पष्ट हो गया? पहली बात समझ में आ गई। दूसरा आपको चिंतन में क्या करना है? दूसरा है कि आपने जगने के बाद प्रार्थना की या नहीं की। जगने के बाद कोई प्रार्थना करता है? यहां जो करते हैं हाथ उठाइए। जगने के बाद आप लोग प्रार्थना करते हैं बिस्तर पे बैठ करके? कितने लोग करते हैं? कौन सी प्रार्थना करती हो बेटा? आपकी नानी ने सिखाया? बहुत बढ़िया। बच्चों, आज से आपको प्रार्थना करनी है। जब आप बच्चे जब सो करके जगेंगे तो अपने बिस्तर पर बैठ करके आपको सबसे पहले अपने दोनों हाथों को रगड़ना है। रगड़ने के बाद अपने नेत्रों को सहलाना है और सहलाने के बाद जब आप पूरी तरीके से नींद से बाहर आ जाएं तब आपको कमर सीधी करके हाथ जोड़ करके 3 बार गायत्री मंत्र अपने बिस्तर पर ही बोलना है। गायत्री मंत्र सबसे अच्छी प्रार्थना है, सबसे उत्तम प्रार्थना गायत्री मंत्र बोलना है, क्योंकि गायत्री मंत्र का अर्थ है बच्चों, हे परमात्मा हम सबको सद्बुद्धि दें और हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। हमारे साथ आप दोहराइए। हाथ जोड़ लीजिए, कमर सीधी कर लीजिए, नेत्र बंद कर लीजिए और नेत्र बंद करके आप हम बोलेंगे, फिर आप दोहराइएगा। बोलिए, हे परमात्मा हम सबको सद्बुद्धि दें, हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। हे परमात्मा हम सबको सद्बुद्धि दें, हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। हे परमात्मा हम सबको सद्बुद्धि दें और हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। यही कह के आपको 3 बार बच्चों गायत्री मंत्र बोलना है। कितनी बार? अगर आप ऐसा करेंगे कल से तो आप इसमें यस का निशान लगाएंगे और नहीं करेंगे तो आप क्रॉस का निशान लगाएंगे। इसके बाद है बच्चों, जगने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है? धरती माता का पैर छूना है। कोई छूता है यहां? धरती माता को प्रणाम करते हैं आप लोग? 4-6 बच्चियां करती हैं। क्यों करना है? क्योंकि जैसे जन्म देने वाली हमारी माता है, उसी प्रकार हमें अन्न और जल कहां से मिलता है? अनाज तो धरती पे ही पैदा होता है ना। जल कहां पैदा होता है? तो आप धरती माता को प्रणाम करेंगे। बिस्तर पर बैठे बैठे ही पहले झुक करके जमीन को ऐसे स्पर्श करेंगे और धरती माता को प्रणाम करके कहेंगे कि हे माँ, हमारी व्यवस्था है आपके ऊपर पैर रख करके चलना, लेकिन हम आपके बच्चे हैं, आप अपनी गोद में हमें स्थान दें। ये कह करके हमें धरती माता को प्रणाम करके तब बिस्तर से नीचे उतरना है। कौन कौन करेगा आज से ये? सब लोग करेंगे? बहुत बढ़िया, नीचे हाथ करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कौन सा निशान लगाएंगे? और नहीं करते तो दूसरा। आपको सवेरे धरती माता को प्रणाम करने के बाद आपके घर में जितने भी बड़े लोग हैं उनका क्या करना है?
कौन कौन छूता है? बाकी लोग क्यों नहीं छूते? क्या उनको पैर नहीं मिलता? कि उनको हाथ नहीं है छूने के लिए? आज से कौन कौन अपने बड़ों का पैर छुएगा? हाथ नीचे करिए। कौन कौन नहीं छुएगा? हाँ, नहीं छुओगे आज से? हैं? अच्छा, अरे बाप रे। अच्छा, आप जैसे मुस्लिम संप्रदाय के हैं, मुझे उसके बारे में कोई विशेष जानकारी तो नहीं है, पर जो लोग मुस्लिम संप्रदाय के हैं पैर नहीं छू सकते। भैया आप ऐसे हाथ जोड़ के प्रणाम तो कर सकते हो? नहीं, कैसे करते हैं फिर आप लोग? तो उसका मतलब तो प्रणाम करना ही हुआ ना। हाँ, फिर क्या मतलब? कुछ अलग है? तो आप जब सवेरे जगेंगे तो अपने माता पिता को अस्सलाम वालेकुम ही बोल करके आप नमस्कार करेंगे। ये भी एक प्रकार का अभिवादन ही है, करेंगे ना? हाँ, सबको करना है। और जो लोग हिंदू संप्रदाय के हैं वो क्या करेंगे? पैर छुएंगे। क्या करेंगे? बहुत अच्छी बात। अगर आप ऐसा करते हैं तो यस का निशान, और नहीं करते तो? उसके बाद जितने भी लोग हैं सवेरे ब्रश करने से पहले सबको 1 गिलास पानी जरूर पीना है। कोई पीता है बिना ब्रश किए? हाँ बच्चों, हाथ नीचे करो। ये क्यों पीना चाहिए? ये इसलिए बच्चों पीना चाहिए क्योंकि जब हम लोग सवेरे जगते हैं तो हमारे मुंह में स्लाइवा बनता है, लार बनता है। वो लार बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसमें 24 प्रकार के केमिकल्स पाए जाते हैं, वैज्ञानिकों ने कहा है। जब हम पानी पीते हैं तो पानी में घुल करके वो हमारे पेट में जाते हैं, उससे हमारे आंतों की सफाई होती है और हमारे पेट का पाचन तंत्र मजबूत होता है और हमारे पेट की सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है। तो सवेरे ठंडी के महीने में आप हल्का सा गुनगुना और गर्म पानी पिएंगे तो बच्चों आप स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ आपको रहना है कि बीमार रहना है? किसको किसको स्वस्थ रहना है? कौन कौन सवेरे रोज पानी पिएगा 1 गिलास? हाथ नीचे करो। अगर आप गिलास का पानी पिएंगे तो आपको यस का निशान, और नहीं पिएंगे तो? आगे बताया है बच्चों कि आप सबको स्नान करना है, स्नान पूरी स्वच्छता के साथ करना है। उसके बाद आपको प्रतिदिन गायत्री मंत्र बोलने का अभ्यास करना है। गायत्री मंत्र किसको किसको आता है? ध्यान से सुनेंगे। हाथ नीचे करो। आपको बच्चों हम ये पुस्तिका दे करके जाएंगे। ये पुस्तिका है गायत्री मंत्र लेखन की, ठीक है? इसमें खाली पन्ने हमने दिए हैं, आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल खाली पन्ना। ऊपर कौन सा मंत्र लिखा है? नीचे पूरा पन्ना खाली है। आपको कल से, कब से? सवेरे स्नान करने के बाद अपने पूजा रूम में बैठ करके या किसी स्वच्छ स्थान पर बैठ करके आपको प्रतिदिन 5 बार गायत्री मंत्र लिखना है। कितनी बार? अच्छी राइटिंग में बिना लाइन छोड़े। बात समझ में आई? अच्छी राइटिंग में और बिना लाइन छोड़े। एक मंत्र 1 लाइन में। जो पेंसिल से लिखना चाहे पेंसिल से, कलम से लिखना चाहे कलम से, लेकिन साफ राइटिंग में लिखना है, बिना कटपिट किए लिखना है। और गायत्री मंत्र लिखने के क्या क्या नियम हैं ये यहाँ पहले पेज पर दिया गया है। आपको इसको पढ़ लेना है। इससे फायदा क्या होगा बच्चों? इससे फायदा ये होगा, आप बताओ, आपको समस्या होती है ना जब कोई सब्जेक्ट याद नहीं होता तो? पता है क्यों याद नहीं होता? क्योंकि हमारे भीतर कंसंट्रेशन पावर कम होती है। गायत्री मंत्र लिखने से हमारी कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ जाती है और हम कोई भी चीज एक बार पढ़ेंगे तो केवल एक बार ही पढ़ने से हमें याद हो जाएगा। ये गायत्री मंत्र लिखने से बढ़ता है हमारी एकाग्रता, हमारी स्मरण शक्ति। अच्छा एक बात बताओ, कुछ कार्य हमारे मन से ना हो या कोई डांट दे तो हमारा मन दुखी होता है ना? हम थोड़ा रोने लगते हैं ना? पता है क्यों रोने लगते हैं? क्योंकि हमारा मनोबल, हमारा आत्मबल बहुत कमजोर होता है। क्या बड़े लोगों को आपने रोते देखा है?
क्यों? क्योंकि उनका मनोबल, उनका आत्मबल बहुत ज्यादा होता है। तो आपको भी अपना आत्मबल बढ़ाना है ना, तो आत्मबल बढ़ाने के लिए बच्चों आपको गायत्री मंत्र लिखने का अभ्यास करना पड़ेगा। और आपको प्रतिदिन स्नान करने के बाद इसी कॉपी में 5 बार गायत्री मंत्र प्रतिदिन लिखना है। कितना लिखना है? किस दिन लिखना है? हाँ, ये नहीं कि आज लिखा कल नहीं लिखा, परसों 10 लाइन लिख दी, अगले दिन 20 लिख दी, फिर एक हफ्ता नहीं लिखा। ऐसे नहीं करना है बच्चों, प्रतिदिन लिखना है 5 बार। लिखने के बाद ही आपको नाश्ता करना है, लिखने के बाद ही आपको स्कूल जाना है। ये आपको ध्यानपूर्वक करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चियों? अब आपको अगला बताते हैं। आगे लिखा है इसमें कि हम सब लोगों को अपने स्वस्थ शरीर के लिए कुछ आसन प्राणायाम भी करना है। वो हम अगली बार जब कभी मिलेंगे तो आपको बताएंगे। 8वां पॉइंट है कि सबसे प्रेम पूर्ण व्यवहार किया कि नहीं। अगर आपने किसी पे गुस्सा किया, किसी को गाली दी, किसी से ऊंची आवाज में बात की, तो आप अच्छे माने जाएंगे कि बुरे? आपको अच्छा बनना है कि बुरा? तो सबसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करना पड़ेगा ना। यदि आप दिन भर में सबसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करेंगे तो आप यश का निशान लगाएंगे, और यदि आप प्रेम पूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे तो आप इस तरीके से। इसमें बहुत सारी बातें दी गई हैं। आगे लिखा है कि विद्यालय में गुरुजनों को प्रणाम किया कि नहीं। टीचर्स को आप प्रणाम करते हैं? गुड मॉर्निंग बोलते हैं कि प्रणाम करते हैं? आज से बच्चों गुड मॉर्निंग आप बोलना, जैसी भी आपकी यहाँ की जो अनुशासन हो। लेकिन जब आप मिलें अपने अध्यापक से तो हाथ जोड़ करके आप प्रणाम भी करेंगे। क्या करेंगे? प्रणाम करने का अभ्यास आपको अपने भीतर लाना पड़ेगा। ठीक है ना? हम लोगों को गुड मॉर्निंग गुड नाइट जो विश करना है आप करिए। अच्छा, गुड मॉर्निंग गुड नाइट पता है इसको क्या बोलते हैं? विश करना। विश मतलब समझते हो आप क्या होता है? विश मतलब हिंदी में विष मतलब जहर होता है। हाँ, जहर सुना आपने? विष के बारे में नहीं सुना? तो आप गुड मॉर्निंग गुड नाइट विश करो या न करो, लेकिन आपको प्रणाम जरूर करना है अपने टीचर्स को, अपने अध्यापक को। और अकेले में हो तो आपको पैर भी छूना चाहिए। पक्की बात? आगे लिखा है बच्चों कि बड़ों की आज्ञा का पालन किया कि नहीं, किसी की मदद की कि नहीं, अपना कार्य स्वयं से किया कि नहीं। हम लोगों को अपना कार्य खुद से करना चाहिए, जो काम हम कर सकते हैं। जैसे भोजन करने के बाद आपका जूठा बर्तन कौन उठाता है? मम्मी ना। आज से अपना जूठा बर्तन आप खुद उठा करके ले जाएंगे। ठीक है? ग्लास का पानी आपको लेना है, आपको खुद से लेना चाहिए। अपने कपड़े, अपने कॉपी, कलम, बिस्तर सब आपको अपने से ठीक करने चाहिए। अपना जूता, मोजा, रुमाल, टाई, बेल्ट, ड्रेस सब अपने स्थान पर रखना चाहिए। अपना काम हम स्वयं करें। उसके बाद एक और बात कि भोजन करने से पहले सबको एक बार गायत्री मंत्र बोल कर ही भोजन करना है। गायत्री मंत्र जब आप बोल करके करेंगे तो पूरा भोजन क्या बन जाएगा? प्रसाद बन जाएगा। और प्रसाद ग्रहण करने से बच्चों हमारे भीतर हमारा आत्मबल बढ़ता है, हमारे भीतर हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारा संकल्प बल बढ़ता है, और हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर जाती है। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। आगे लिखा है कि हम पैसे का फिजूल खर्च ना करें, फैशन में, परस्ती में, दूसरों की नकल करने में, किसी की निंदा चुगली ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, मोबाइल 30 मिनट से ज्यादा नहीं चलाएं, वीडियो गेम 30 मिनट से ज्यादा न खेलें, टीवी 1 घंटे से ज्यादा न देखें। इस तरीके से ये पूरी दिनचर्या का चार्ट है। तो आपको सोने से पहले इस दिनचर्या चार्ट को इसमें भरना है। 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक का कॉलम इसमें दिया गया है। आप इसको पहले भरेंगे, उसके बाद आप हर महीने भरने के लिए आप पहले इसका एक प्रिंट आउट करा लेना अगले महीने का, फिर आप इसमें भरना। क्योंकि भर लेंगे तब आप प्रिंट आउट करा नहीं पाएंगे। तो आपको अगले महीने के लिए प्रिंट आउट भी करा लेना है, और उसके बाद आप भरिएगा। उसको भरने से पहले फिर प्रिंट आउट करा लेना। तो धीरे धीरे आपका अभ्यास हो जाएगा, और जब आप पूरी तरह से ये अच्छाइयां आपके भीतर आ जाएंगी तब इसको भरने की जरूरत नहीं होगी। ये मंत्र लेखन
आपको यहाँ सबको निःशुल्क दिया जाएगा, बिना पैसे के, क्योंकि हम सब गायत्री परिवार के लोगों का संकल्प है कि यहाँ पर वंदनिया माता जी का चित्र बना हुआ है। 2026 में इनकी जन्म शताब्दी है और इनकी जन्म शताब्दी पर हम लोग 1 लाख बच्चों तक, कितने बच्चों तक? 1 लाख बच्चों तक हम लोग गायत्री मंत्र पहुंचाना चाहते हैं और 1 लाख बच्चों को गायत्री मंत्र से जोड़ना चाहते हैं। इसलिए हम आपके बीच में आए हैं ताकि आप चिंतन करके अपनी बुराइयों को भगाइए और मनन करने के बाद अपने भीतर अच्छाइयों को ले आइए। तो साथियों, चिंतन करने के लिए आपको गायत्री मंत्र लिखना होगा और जीवन विद्या चार्ट आपको भरना होगा। और दूसरा क्या है? दूसरा है बच्चों मनन। क्या है? मनन आपको कब करना है? मनन आपको करने के लिए अपनी सुविधानुसार एक समय निश्चित कर लीजिए कि आपको उस समय सब काम छोड़ करके अपने लिए समय निकालना है। अपने लिए समय हमारे पास माँ बाप के लिए समय है, विद्यालय के लिए समय है, घर के लिए समय है, दोस्तों के लिए समय है, पर हम अपने लिए समय नहीं दे पाते बच्चों। तो आपको मनन में अपने लिए समय देना है। आप किसी भी स्थान पर बैठ जाइए जहां कोई आपको परेशान करने वाला ना हो, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो, कहीं भीड़ भाड़ ना हो, स्वच्छ स्थान हो, आप बैठ करके मनन करिए। मनन करने के समय में आपको क्या करना है? आपको मनन करते समय ये पता करना है कि हमें जो कमियां हमारे भीतर हैं उसको हम दूर कैसे करें। जैसे गुस्सा किसको किसको आता है? हाथ उठाओ जरा। सबको आता है ना? ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो आपने देखो चिंतन कर लिया और चिंतन में आपको पता चल गया कि हमें गुस्सा करना आता है और हम बहुत गुस्सा करने लगे हैं। तो अब मनन में गुस्सा छोड़ने का क्या उपाय हो सकता है? आप में से बताएगा कोई गुस्सा छोड़ने का यदि उपाय हो तो? कोई बता सकता है कि अगर गुस्सा छोड़ना हो तो क्या करना चाहिए? हाँ बेटा, खड़े हो जाओ, बताओ। भगवान का नाम, भाई तालियां बजाओ, बहुत अच्छा उपाय है। आपको बेटा गुस्सा आता है? आपने कभी ये किया? ऐसा करने से गुस्सा कम हुआ? और कोई उपाय? तो आपको मनन में यही करना है बच्चों कि जब पता चल गया कि मेरे भीतर गुस्सा करने की, गाली देने की, झूठ बोलने की, माँ बाप की बात न मानने की, ऐसी बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की, जिद करने की, अपना होमवर्क पूरा न करने की, ये सारी बुराइयां जब आपको पता चल जाएं तब उसको छोड़ने का उपाय खोजना। आपको खुद से उपाय पता चल जाए तो ठीक, नहीं तो अपने माँ बाप से पूछना, अपने टीचर से पूछना, अपने बड़े भाइयों से पूछना और पूछ करके उसे सुधारने का प्रयास करना। मैं आपको हर बुराई का एक उपाय बता देता हूं। ये उपाय आप हर बुराई में फिट करेंगे तो आपकी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। आपने कैलेंडर देखा है? किसने किसने देखा है? कैलेंडर जब आप देखते होंगे तो कैलेंडर बेचने वाला उसको मोड़ करके रबड़ लगा करके आपको देता है, ठीक है ना? और जब आप कैलेंडर घर ले आते हैं, उसको खोलते हैं तो वो सीधा होता है, फिर से मुड़ जाता है। तो उसको सीधा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों? उल्टा मोड़ते हैं ना। उल्टा मोड़ने पर फिर वो धीरे धीरे सीधा हो जाता है। बस यही काम हमें अपनी बुराइयों को छोड़ने के लिए करना है। क्या करना पड़ेगा? गुस्सा अगर करते हैं तो गुस्सा का उल्टा क्या होगा? हाँ, अच्छा, शांत रहना। गुस्से में हम लोग जैसे तेज आवाज में बोल रहे हैं तो तेज आवाज का उल्टा क्या होगा? तो जब आपको गुस्सा आए तो आप चिल्ला के नहीं, कैसे बोलेंगे? उसका उल्टा करना शुरू कर दीजिए, अपने आप वो बुराई छूट जाएगी। जो लोग देर से उठते हैं उसका उल्टा करना क्या है? जो लोग झूठ बोलते हैं उसका उल्टा करना क्या है? जो लोग बेईमान हैं उसका उल्टा करना, देखो अपने आप बुराइयां भागती चली जाएंगी। जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं उसका उल्टा करना तारीफ करना। जो लोग दूसरों से नफरत करते हैं उसका उल्टा क्या करना? प्यार करना। सब अपने आप बदलता चला जाएगा।
आप जो गलती कर रहे हैं बस उसका उल्टा करना शुरू कर दीजिए, आपके भीतर की गलती खत्म। इसी को कहते हैं मनन। आप पहले चिंतन में पता करेंगे कि हमारे भीतर कौन सी गलती है। जिसमें आपने क्रॉस का निशान लगा दिया, इसका मतलब वो आपके भीतर गलती है। अब आप उस गलती का उल्टा करना शुरू कर दीजिए। आपके भीतर यदि पैसा अधिक खर्च करने की गलती है तो आप पैसा बचाना शुरू कर दीजिए। आपके भीतर किसी की शिकायत करने की गलती है तो आप उसकी तारीफ करना शुरू कर दीजिए। आपके भीतर झूठ बोलने की गलती है तो आप सच बोलना शुरू कर दीजिए। आपके भीतर चोरी करने की गलती है तो आप ईमानदारी दिखाना शुरू कर दीजिए। बस बच्चों, सारी कमियां दूर होती चली जाएंगी और आपका जीवन धीरे 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 बदलता चला जाएगा। आपके जीवन की समस्याएं दूर होती चली जाएंगी, क्योंकि सारी समस्याएं हमारी कमियों, हमारी गलतियों की वजह से होती हैं। हम जैसे जैसे सुधरते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारा जीवन बदलता चला जाएगा। इसके लिए आपको अपने भीतर गायत्री मंत्र को स्थान देना पड़ेगा। गायत्री मंत्र के विषय में मैं एक बात बताकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जब आप लोग गायत्री मंत्र लिखेंगे तो उसके लिखने के बच्चों कुछ नियम हैं, वो हम आपको बताते हैं। पहला कि गायत्री मंत्र लिखने समय गायत्री मंत्र के अर्थ का चिंतन करना है। अर्थ बताया था ना? क्या बताया था? कोई बता सकता है? एक लाइन की प्रार्थना बताई थी हमने, याद है किसी को? बताओ बेटा, बोलो। अरे तुमसे ही कह रहे हैं, तुमको याद है? हाँ, जितना याद हो बताओ। ये तो गायत्री मंत्र हो गया, इसका अर्थ बताया था ना? क्या सवेरे उठ के प्रार्थना करनी है? याद आ रहा है? आप लोगों को दोहरवाया भी था। कौन बता सकता है भाई? बताओ बिटिया। बहुत सुंदर। तो ये क्या है? ये गायत्री मंत्र का अर्थ है। तो जब आप गायत्री मंत्र लिखेंगे तो इस अर्थ का चिंतन करते रहेंगे। लिखते जाइए, गायत्री मंत्र का चिंतन करते जाइए। दूसरा नियम, मंत्र लेखन के समय में शीघ्रता नहीं करनी है। क्या? ये नहीं कि 5 लाइन लिखना है, जल्दी 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 लिख करके काम खत्म। बहुत धीरे धीरे, बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। ऐसा हम क्यों बता रहे हैं पता है? कि जब आप ये कॉपी भर करके हमें दे देंगे तो आपके विद्यालय में जिसकी कॉपी सबसे अच्छी होगी उसको इनाम दिया जाएगा। जिसकी कॉपी में कोई कटपिट नहीं होगा, जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी होगी, तो हर क्लास में ये देखा जाएगा कि किसकी कॉपी सबसे अच्छी है, उसको इनाम दिया जाएगा। जो सुंदर राइटिंग में लिखेगा, बिना कटपिट किए लिखेगा और बिना ओवर राइटिंग के लिखेगा। बात समझ में आ गई? इसलिए धीरे धीरे बहुत ध्यान के साथ लिखना है। उसके बाद स्पष्ट और शुद्ध मंत्र लिखना है। ऊपर मंत्र लिखा हुआ है, आपको देख करके लिखना है। फिर मंत्र लेखन की पुस्तिका को स्वच्छ रखना है। ऐसा नहीं कि जहां खाना खाते हो वहीं ले जाकर के रख दिया, आधा दाल चावल इस पे गिरा, आधा मुंह में गया, आधा पानी इस पे गिरा। तो आपको इनाम किसको मिलेगा? जिसकी कॉपी फटी नहीं होगी। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कलम ले लिया, कुछ सोच रहे, लगे चिरई का टांग बनाने कॉपी पे, तो पूरा एकदम लीप करके आप इसको बेकार मत कर देना। पूरी कॉपी जिसकी बिल्कुल स्वच्छ रहेगी, जिसकी कॉपी बहुत सुंदर रहेगी, उसको क्या मिलेगा? कौन सा इनाम? हमारे ऊपर है बेटा। हम बहुत खुश हो गए तो अपनी मोबाइल उठा के दे देंगे, ज्यादा खुश हो गए तो हम तो कुछ भी दे सकते हैं भाई साहब, क्योंकि हमारे पास हमारा कुछ है ही नहीं है। बच्चों, हमारे पास हमारा कुछ नहीं है। हम जब कार्यक्रम में जाते हैं हमें सब मिल जाता है। ये भी हमें मिला नहीं है, ये हमें गायत्री परिवार के लोगों ने खरीद के दिया। ये मंत्र दुपट्टा हमें एक कार्यक्रम में मिल गया था। हमारे पास केवल हमारा शरीर है, वो भी हमारा नहीं है, भगवान ने दिया है। तो जब हमारा नहीं है तो हम खुश हो जाएंगे तो आपको कुछ भी दे देंगे। अब जिसके नसीब में जो होगा मिल जाएगा, पक्की बात। लेकिन किसको मिलेगा? जिसकी कॉपी फटी होगी। नहीं, अच्छा, मेरे लगा कि जिसकी फटी होगी उसको दिया जाएगा। नहीं ना, जिसकी कॉपी फटी नहीं होगी, जिसकी कॉपी में कोई गंदगी नहीं होगी, जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी होगी, उसको क्या मिलेगा? पता नहीं क्या मिलेगा, जब मिलेगा तो देखना। अगला क्या है कि गायत्री मंत्र किसी भी समय नहीं लिखना है बच्चों।
कि खा करके उठे, नींद में है, आंख मलते चले गए और बैठ करके जल्दी से लिख दिया। नहीं, लिखने का एक समय होगा और वो समय स्नान करने के बाद ही आपको लिखना है, सवेरे विद्यालय आने से पहले। यदि किसी कारणवश आप सवेरे नहीं लिख पाते हैं तो आप शाम को घर जाएंगे, हाथ पैर धुल करके और स्वच्छ स्थान पर बैठ करके लिखेंगे और इस कॉपी को खूब सुंदर स्थान पर रखेंगे। कौन कौन ऐसा करेगा? हाथ उठाओ जरा। सब झूठ बोल रहे हैं। ये तो पता चलेगा जब आप इसमें लिख लेंगे। बच्चों, इसमें पता है कितना लाइन मंत्र लिखना है एक कॉपी में? 5 लाइन तो आपको लिखना है, पर टोटल इसमें 480 लाइन है। कितनी लाइन है? 16 दिन में, नहीं कितने दिन में हो जाएगा? 480 है, 5 से आप भाग दे देना तो आपको लगभग 2 महीने 2.5 महीने लग जाएंगे, है ना? हाँ, 3 महीने आपको लगेंगे। मतलब ये कॉपी आपको आज देंगे। आज कितनी तारीख है बच्चों? 24 अक्टूबर। और अब हम आपको कब ये कॉपी वापस लेंगे? जोड़ लो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। 26 जनवरी से पहले लेंगे और जिसकी कॉपी अच्छी होगी 26 जनवरी को उसको इनाम मिलेगा। बजाओ तालियां। बस अब अगली ताली तब बजेगी जब इनाम मिलेगा। ठीक है बच्चों? तो आपको 24 जनवरी को ये कॉपी जमा कर देनी है और 26 जनवरी को आपको मिलेगा इनाम। पक्की बात? ये इसको करने का एक और ये है साथियों कि गायत्री मंत्र लिखने से हमारे भीतर मंत्र की शक्ति जाती है, हमारी राइटिंग अच्छी होती है, हमारा मन इधर उधर भागता नहीं है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है और एकाग्रता बढ़ने से हमारा पढ़ने में मन लगता है। अंतिम बात, गायत्री मंत्र जब हम लिखते हैं तो गायत्री मंत्र लिखने से हमारे भीतर अच्छाइयां बढ़ती चली जाती हैं और बुराइयां घटती चली जाती हैं। इन्हीं बातों के साथ जो बच्चे अपना नाम देंगे, आप अपने क्लास में अपने क्लास टीचर को बता देंगे। आपकी जितनी संख्या होगी आपको उतनी संख्या में मंत्र लेखन मिल जाएगा। ठीक है ना? अभी आप यहाँ पे जब हाथ उठाएंगे तो आपको ये यहाँ से दिया जाएगा और आपको आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर बताना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग आपसे संपर्क कर सकेंगे। उसकी जैसी व्यवस्था बनेगी आप देख लेंगे। और मैं विद्यालय प्रबंधन से और प्रधानाचार्य जी से भी निवेदन करेंगे कि ये आप भी अपने स्तर से बच्चों को मोटिवेट करेंगे ताकि बच्चे इससे जुड़ें। और जितने भी टीचर्स यहाँ बैठे हैं, मैं कहूँगा कि आप भी अपने जीवन में गायत्री मंत्र से जुड़ें। गायत्री मंत्र अपने आप में एक बड़ा सबसे अधिक और सबसे जल्दी प्रभावकारी मंत्र है। तनाव, चिंता, नकारात्मकता, अवसाद, ये सबके जीवन में होता है। हमारा अपना ये अनुभव है कि यदि आप 11 लाइन 7 दिन तक गायत्री मंत्र लेखन करें तो हमारे भीतर अपने आप क्रोध की समस्या समाप्त हो जाती है। जिनके भीतर निगेटिविटी ज्यादा है, जिनको टेंशन ज्यादा रहती है, भविष्य की चिंता, बच्चों की चिंता, वो टीचर्स गायत्री मंत्र जप रहे हैं, लिख रहे हैं तो उनको इसका लाभ मिल रहा है। और बच्चों, आप सबको भी मिलेगा, यहाँ के अध्यापक भी उससे जुड़े। गायत्री मंत्र के विषय में हमने अपने YouTube चैनल पर बहुत सारी बातें बताई हैं। हमारे शांति कुंज के YouTube चैनल पर आप विजिट करिए। हमारे मार्गदर्शक के रूप में आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी हैं, जिन्होंने गायत्री मंत्र पर और उसके ज्ञान विज्ञान पर बहुत कुछ बताया है। आप YouTube पर शांति कुंज वीडियो लिखिए, आप गायत्री परिवार वाराणसी लिखिए, आप हमारा नाम अनिलेश तिवारी लिख करके सर्च करिए, आपको YouTube पर बहुत सारी जानकारी मिलेगी और इसका लाभ आप सबको प्राप्त होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब ने इतना ध्यान पूर्वक, धैर्य पूर्वक हमारी बातों को सुना और इसी अपेक्षा के साथ कि आप इन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे, ऐसी भावना के साथ आप सबको खूब खूब मंगल कामना, उज्जवल भविष्य के लिए खूब खूब शुभकामना। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत मंगल कामना। गायत्री परिवार की तरफ से आए हुए सभी भाई बहनों का
अपना विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला और हम सबको इतनी अच्छी जानकारी दी जिससे कि हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम तो यही है ना कि हम पहले अपने को सुधारने की कोशिश करें तो सब कुछ सुधर जाएगा। अभी हम लोगों ने कौन सा त्योहार मनाया? दशहरा। दशहरे में क्या होता है? रावण का वध होता है। तो रावण कौन है? रावण हम सबके अंदर है। जो हमारे अंदर की बुराइयां हैं उन्हीं का वध करने के लिए ये दशहरा मनाया जाता है। हम सबके अंदर 10 सिर हैं। 10 सिर मतलब 10 बुराइयां, उन्हीं का वध कर दें तो हम दशहरा मनाएं। तो वही आज ज्ञान दिया भाई जी ने कि हमारे चारों तरफ जो पर्यावरण है, जो वातावरण है, उन सब का असर हमारे ऊपर पड़ रहा है, लेकिन हम अपने को ऐसा बनाएं कि उस गंदे वातावरण का हमारे ऊपर असर ना पड़े, और अगर पड़ा है तो भी हम उन बुराइयों को समाप्त करने की कोशिश करें और करें भी, जिससे कि हमारा आगे का भविष्य उज्जवल हो। हम अच्छे काम करें, अच्छे काम करेंगे तो हमारा जीवन और अच्छा होता चला जाएगा। अब शराब पिएंगे तो चाहे जितना कमाएंगे क्या होगा? सबको पता है ना हर बच्चे को कि अगर खूब कमाएंगे तो भी हम अगर शराब का सेवन करते हैं तो क्या होगा? पैसा तो खत्म ही हो जाएगा। घर में क्या होगा? लड़ाई झगड़े होंगे, कलह कलेश होगा, ये सब चीजें होंगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि अपने को ही सुधारना है। तो स्वयं को सुधारने के लिए ही सारी चीजें हैं। क्या बताया भाई जी ने? यही बताया ना कि हमें अपने को सुधारना है, हमें अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त करना है। और गायत्री मंत्र का क्या अर्थ बताया गया है? सब लोग बोलेंगे एक बार? क्या बोला है? हे ईश्वर हमें सद्बुद्धि दे और हमें सन्मार्ग की ओर लेके चलें। इसमें किसी धर्म की बात नहीं की गई है कि ये हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म है या किसी अन्य संप्रदाय की बात की गई हो। ईश्वर की जगह हम अल्लाह बोल सकते हैं, ईश्वर की जगह हम क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं तो किसी और वर्ड का यूज कर सकते हैं। अच्छी सद्बुद्धि दे, यही तो हम सब धर्मों में मानते हैं। और हमें सन्मार्ग दिखाएं। सन्मार्ग मतलब अच्छा रास्ता दिखाएं। अच्छी बुद्धि दे, अच्छा रास्ता दिखाएं। तो ये किसी धर्म की बात नहीं की जा रही है कि सिर्फ हम हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। गायत्री जो मंत्र है उसका अर्थ ये किसी धर्म से संबंधित नहीं है। तो जो बच्चों को ये दिक्कत होगी कि हम मुस्लिम धर्म के हैं, हम ये नहीं कर सकते, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि ये हमें कह रहा है कि आप हिंदू हो तभी ये करें। उसमें सिर्फ यही है कि हमें सद्बुद्धि दें और हमें अच्छा रास्ता दिखाएं। तो ये सभी धर्मों के बच्चे कर सकते हैं, स्वेच्छा से कर सकते हैं, और ये हमारे अपने स्वयं के सुधार के लिए है, इसलिए इसे अवश्य करें। और इतनी अच्छी बात कही कि हमें इनाम भी मिलेगा। क्या मिलेगा? तो इनाम किसको पसंद नहीं है? कोई ऐसा है जिसको इनाम नहीं पसंद है? सबको अच्छा लगता है ना? तो करेंगे। इनाम सबसे बड़ा तो ये कि हमारी दिनचर्या सुधर जाएगी, हम अपने में अच्छे गुणों को लेके आएंगे। सबसे बड़ा इनाम तो यही है। और ये इनाम की बात भाई जी ने भी कही। वो इनाम तो देंगे ही भाई जी जो बोले हैं, लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ा इनाम यही है कि अगर हम अपने को सुधार लें और हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाए, हम जो चाहते हैं अपने जीवन में प्राप्त कर लें, उससे बड़ा इनाम और क्या है हमारे लिए। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद देती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।